प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 और 2 हल किया जा चुका है, तो आज हम भाग 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह इस तरह है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप जानते हैं शून्य क्या है। हम इस दिए गए बहुपद को हल करेंगे और जो चर है अर्थात यक्स, इसके 2 मान प्राप्त होंगे, वही इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 हल करते हैं। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x, यहाँ पर हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो घातों का क्रम है वह अनुकूल है, अर्थात डिसेंडिंग आर्डर, घटते क्रम में होना चाहिए। तो पहले यहाँ चर की घात 2 है, उसके बाद चर की घात 0 है, उसके बाद चर की घात 1 है। ये जो 7x है 3 के स्थान पे लिखना है, अर्थात 6x² - 7x - 3, इस क्रम से इसे करना होगा। यदि आप इसी तरह हल कर सकते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका हम सबसे पहले क्रम ठीक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये बहुपद को हम मान लेते हैं px बराबर लिखेंगे 6x² - 7x - 3। सिर्फ इन पदों का हमने क्रम चेंज किया है, क्वेश्चन सेम वही है। अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि त्रिपद में 3 पद हैं, यानी 6x² प्रथम पद, 7x दूसरा और -3 तीसरा पद। और बाह्य पदों का गुणनखंड इस तरह करेंगे, यहाँ पर जो माइनस लगा है घटाने पर हमें 7 लाना है। तो यहाँ पर थोड़ा रफ कार्य इसी तरह करेंगे। पहले 6 से गुणा 3 को करेंगे तो हो जाएगा 6 3 = 18 यानी 18। अब 18 को इस तरह फैक्टर कर लें। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटें, 3 3 9 और 3 1 9 3, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इस अभाज्य गुण से 2 फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि हमें घटाने पर 7 आए। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 होगा, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 होगा, इस तरह, यानी 18 9 2 = 18 और 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमें घटाने पर लाना था। तो यहाँ पर 7 प्राप्त किया गया इस तरह। तब यहाँ लिख सकते हैं बराबर 6x² माइनस, ब्रैकेट लगाएं और लिखेंगे 9 - 2, यानी 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा 7, और 7 में x लिखें ब्रैकेट के बाहर -3, इस तरह से। उसके बाद इस लाइन में ब्रैकेट को तोड़ना है, तो 6² हम जो कहते हैं लिखते हैं -9 और x से गुणा करें तो x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +2x और ये -3। अब यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, प्रथम 2 पद और ये आखिरी 2 पद। इनमें देखें 6x² - 9x, तो चर में हमें x कॉमन मिल रहा है और अंकों में कितना कॉमन मिलेगा, यानी 6 और 9 में इस तरह आपको कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 का जो फैक्टर होगा 2 × 3 और 9 का फैक्टर होगा 3 × 3, अर्थात हमें 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है अंकों में। तो हम 3x कॉमन लेंगे दोनों पदों में, तो यहाँ पर मिलेगा इस तरह 3x कॉमन लें, और जो कॉमन लेते हैं उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो 3 का भाग करेंगे 6 में तो 3 दूनी 6, और x का भाग करेंगे x² में, तो यहाँ 2 घात है, केवल 1 घात बचेगी, अर्थात x
3 से भाग करेंगे 9 में तो 3 त्रिक का 9 और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब देखें यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ फैक्ट नहीं है तो हमें केवल एक कॉमन मिलेगा, अर्थात सभी पदों में एक उभयनिष्ठ रहता है, इसलिए एक कॉमन लेंगे और बचेगा जो एक कॉमन लेंगे प्रत्येक संख्या हम भाग करेंगे। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रथम पद 2x माइनस दूसरा 3। अब यहाँ पर मिलान कर लें। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 और दूसरे पद में भी 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, हम पुनः कॉमन लेंगे 2x माइनस 3। तो कॉमन लेने के पश्चात आपका बचेगा 2x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा ये और केवल 3x बचेगा, फिर प्लस लिखेंगे और 2x माइनस 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का जो गुणनखंड आया 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, उसके लिए px का मान 0 होगा, यानी ये px बराबर आया इतना। अब यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए px बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि px का मान 0 है। अब यहाँ से हमें निकालना है इस चर का मान, तो लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तब यहाँ देखें 2x माइनस, इस माइनस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, पक्षांतर करेंगे बराबर 3 होगा। अब यहाँ से चर का मान निकलेगा, इसलिए x बराबर 3/2। अब इसी तरह 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तब 3x चर को एक तरफ करें बराबर और इस प्लस 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस होगा 1 होगा, इसलिए यहाँ से चर का मान निकलेगा x बराबर -1/3, यानी चर के दो मान आए, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। यह बहुपद के मूल हैं और इसी को हम शून्य कहते हैं। इसे हम अल्फ़ा से यदि प्रदर्शित करें, अल्फ़ा बराबर 3/2, ये हमारा पहला शून्यक अल्फ़ा बराबर 3/2 और इसको दूसरे मूल को हम बीटा मानते हैं, बीटा बराबर -1/3 दूसरा शून्यक। तो सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, शून्यक आया अल्फ़ा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3, यह इसका आंसर आ गया। अब हमें जांच करना है, इसकी जांच सबसे पहले दिया गया जो बहुपद है उसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस बहुपद का जो व्यापक रूप है हम उसके तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी अब हम गुणांक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो तुलना करने पर हम पाते हैं a बराबर 6, यानी प्रश्न में कहा गया है कि शून्यांकों और गुणांकों की जांच करना है। तो शून्यांक हमारे 3/2 और -1/3 आए हैं, गुणांक a बराबर 6 और b बराबर 7। x का गुणांक चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह माइनस का है -7 और c बराबर -3 लिखेंगे, अचर पद है c। तो यहाँ पर गुणांक a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, -3। अब देखें जो इनके संबंध का जो सूत्र है हमने बताया था आपको, सबसे पहले संबंध है शून्यांकों का योगफल।
शून्यांकों का योगफल। योगफल यानी शून्यक है अल्फ़ा और बीटा, और इनका जो संबंध है -b/a। अब यहाँ से हमें जो मूलों का योग है और इनके जो गुणांक हैं ये बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान है -1/3। तो -1/3 इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लें। b का मान है -7 अपॉन और a का मान है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसे सरल करेंगे तो देखें प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे और 2 और 3 का जो लघुत्तम होगा वह होगा 6। अब यहाँ पर देखें 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और 3 से गुणा कर दें 3 में तो हो जाएगा 9। प्लस माइनस का माइनस 1 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2 बराबर 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शून्यांकों का योगफल ये है और इसके गुणांक 7/6, दोनों स्थितियों में ये बराबर है। तो यहाँ से यह सत्य है। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल, यानी आप 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आपको यह कंठस्थ हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यानी c क्या है, गुणांक है जो अचर है, और a भी गुणांक है। अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3 बराबर, और c अचर का मान है -3 अपान a का मान है 6। यहाँ से अब देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1, तो -1 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 2। यहाँ पर -3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो आएगा -1/2। तो देखिए शून्यांकों का जो गुणनफल आया -1/2 आया, और जो इनके गुणांक हैं वह भी -1/2 आया। इस स्थिति में यह सत्यता की पुष्टि करता है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद का ये प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 आराम से हल किया जा चुका है। शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।